नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको पुरानी से पुरानी कमर दर्द, पीठ दर्द, L4, L5 डिस्क बल्ग की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। अगर आपको L4, L5 डिस्क बल्ग की शिकायत है तो आपके कमर में दर्द तो रहता ही है, इसके अलावा आपको पैरों में शून्यता और झुनझुनाहट जैसी शिकायत भी रहती है, जिसके कारण हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। दोस्तों, अगर आप कुछ इन सिंपल से अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपको कितना भी पुराना कमर दर्द, पीठ दर्द, L4, L5 डिस्क बल्ग की शिकायत हो की समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि स्पाइन से जुड़े इन विकारों को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, स्पाइन से जुड़ी इन समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले हम पेट के बल लेटकर कुछ सिंपल से अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे सीधे लेट जाते हैं, ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपने हाथों का ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपनी हथेलियों के बीच में ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करें। 10 सेकंड रुकें और फिर नीचे, फिर दूसरे पैर से श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप 5 से 6 बार करें। इस अभ्यास को आप सुबह के समय और रात को सोने से पहले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह रिलैक्सेशन का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से पुरानी कमर दर्द, पीठ दर्द की शिकायत दूर होती है। इसके बाद ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लें, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऊपर को उठाइए और अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करें। 10 सेकंड ऐसे ही रुकें, एक्सहेल करते हुए ऐसे नीचे। ऐसे ही से कम आप 2 से 5 मिनट इस मकरासना योग को जरूर प्रैक्टिस करें। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, ऐसे अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रख सकते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में हमें आसानी रहे। और ऐसे 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें, फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराइए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे। इस अभ्यास को करने से हमारी स्पाइन की मसाज होती है। ऐसे ही इसे कम से कम 5 से 6 बार करें। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने एक हथेली के ऊपर से दूसरी हथेली को ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं, एक्सहेल करते हुए ऐसे नीचे। इसके बाद इसी की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने हाथों को ऐसे अपने शोल्डर के पास रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और फिर इसके बाद अपने शरीर को राइट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं और लेफ्ट पैर के हील को देखने की कोशिश करते हैं। 5 सेकंड रुकें, यह इसका एक चक्र हुआ। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। चलिए अब हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और दोनों पैरों को घुटनों से ऐसे मोड़ लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, ऐसे सेतु बंधासना की पोजीशन पर आते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। यह अभ्यास
को करने से लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन की शिकायत दूर होती है। थर्टी सेकेंड तक रुकने के बाद फिर धीरे धीरे नीचे, ऐसे ही से आप 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के पास भागों में ऐसे फैला लेते हैं, हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही रुकते हैं। ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लें, फिर नीचे। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे थोड़ा ऐसे ऊपर को उठा लें, आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे अपने लेफ्ट कोहनी के समीप लाने की कोशिश करें और अपोजिट साइड आपने देखना है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके कंधे और दोनों हथेलियां जमीन को स्पर्श कर रही हों। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास को करने से हमारी स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन होती है और स्पाइन से जुड़े सभी विकारों को दूर करने वाला यह बहुत ही अच्छा ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे सेंटर में आते हैं। फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे राइट साइड ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर रख लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके घुटने ऐसे अपनी कोहनी के समीप लाने की कोशिश करें और अपोजिट साइड आप देखिए। फिर सेंटर में आइए, फिर नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर। यह इसका एक चक्र हुआ। ऐसे ही इसे आप 4 से 5 बार करें। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने इंटरलॉक करके अपने सिर के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाएं। 10 सेकंड ऐसे ही सेतु बंधासना की पोजीशन पर रहते हैं। फिर नीचे, फिर दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठाइए और फिर ऐसे अपने शरीर को लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ लेते हैं, अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से। 30 सेकंड तक रुके हैं। फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं।